सेब खाने से दांत साफ हो जाते हैं। निहार मुंह चाय पीने से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है। जो मर्द गोश्त ज़्यादा खाते हैं उसके बदन की जिल्द लटक जाती है। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है। हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कच्ची रोटी खाने से मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। खीरे का रस पथरी निकालने में मदद देता है। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जिस औरत को ख्वाब में खुले बाल नजर आए तो समझ जाएं इसका मतलब है कि उसकी शादी जल्द हो जाएगी। सुबह के वक्त बीवी से हमबिस्तरी करने से हमल जल्दी ठहर जाता है। निहार मुंह खजूर दूध के साथ खाने से यादाश्त बेहतर हो जाती है। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। अगर काम करने के बाद बहुत थकावट महसूस हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबाएं। धनिए का रस गंजपन दूर करने के लिए सर पर लगाओ, काफ़ी फ़ायदा देगा। जो लोग रोज़ाना मिर्चों वाला खाना खाते हैं उनमें पेट के दर्द के चांसेस, हाजमा खराब होना और मैदा खराब रहने की बड़ी वजह है। कपड़ों के दागों पर अदरक मसल दिया जाए तो सख्त दाग भी ख़त्म हो जाएंगे। मूंग की दाल बुखार के दौरान फ़ायदा देती है। दाल चना खून की रवानी को नॉर्मल रखती है। जिम्मेदारियों के हजूम के अंदर जो चीज़ सबसे पहले गुम होती है वो इंसान की अपनी शख्सियत होती है। रोटी खाने से कबल एक इलायची चबा लिया जाए तो रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। मैदे के मरीज़ अफराद हमेशा गोश्त, खट्टी चीज़ और मिठाई वगैरह से परहेज़ करें। मुंह धोने या नहाने के बाद चेहरे की जिल्द पर तौलिया रगड़ने से आपकी जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो करेले की सब्ज़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। ये आपको वज़न कम करने में मदद कर सकती है। बकरी के दूध में इसबगोल डालकर पी जाओ, मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। दिमाग की शरेआनें फटना आजकल आम हो चुका है, इसलिए ज़्यादा गुस्से में किसी से बात ना करो। टेंशन पैदा करने वाले काम मत करो। कोई सदमा आ जाए तो ज़्यादातर ज़िक्र तस्बीहात वगैरह में मसरूफ़ हो जाएं। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो कुछ ही दिनों में तेज़ाबियत का मसला हो जाएगा। ठंडा पानी पीने के बाद चाय पीने से बचो, वरना दांतों में दर्द का मसला हो जाएगा। सर की जुओं से बाआसानी निजात के लिए थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में हल करके बालों में लगाएं, इससे जुएं फ़ौरन मर जाएंगी। सोने से ज़रा पहले आपके दिमाग में जो आखिरी इंसान आता है वही आपकी खुशी या परेशानी का बास होता है। याद रखें, अदवाइयात का इस्तेमाल हरगिज़ ठंडे पानी के साथ मत करें। सर की बिल्कुल दरमियान वाली जगह को 1 मिनट तक दबाने की सूरत में दिमाग को आराम मिलता है, जिससे ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम हो जाता है। बीमारियों से बचने का आसान तरीका, मैदे की हिफाजत करें। अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें। खाना खाकर एकदम से ना सोएं। वर्जिश करें, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। पेट के बल सो जाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। नहायत आजमूदा टोटका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा सुर्ख और खिला खिला नज़र आए तो इसके लिए 1 से 2 स्ट्रॉबेरी को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इसे सारी रात चेहरे और गर्दन पर लगा रहने दें और सुबह को चेहरा धो लें। चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। अगर किसी हिस्से में अंदरूनी चोट लग जाए तो अंडे की सफ़ेदी में थोड़ा सा नमक डालकर मुतासरा हिस्से पर दिन में 1-2 बार लेप करें। इंशाअल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। जानते हो अजियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। घर में वाइटनिंग मास्क बनाने का तरीका, नींबू का रस, जैतून का तेल और शहद, तीनों अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें। इसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। ये मास्क ब्लैक हेड्स, एक्नी और बदरंगी के लिए बहुत मुफीद है। इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चेहरे पर तिल बहुत ज़्यादा हो तो चेहरे को लस्सी से धोने से तिल ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ खालिस ग्लिसरीन अर्के गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और घंटे बाद चेहरा धो लें। इसके इस्तेमाल से दाग धब्बे मिटने लगेंगे। अगर कपड़ों का रंग उतरता है जिसकी वजह से कपड़े बेरंग और बदनुमा लगने लगते हैं
اور ان کپڑوں کی چمک اٹھ جاتی ہے۔ ایسے میں جس کپڑے کا رنگ نکلتا ہو اس کپڑے کو دھونے سے پہلے سفید سرکے میں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ اس کے بعد کپڑے کو دھو لیں، کبھی بھی کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کو سبزیوں سے کتنی کیلوریز مل رہی ہے۔ تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو غذائیت سے بھرپور خوراک اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے مشروبات جیسے کہ کافی، سبز چائے اور دیگر چیزوں پر انحصار کرتے ہیں۔ وزن کم کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پروٹین کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ آپ کا جسم کیلوریز ہے، اس کے علاوہ پروٹین کے استعمال سے میٹابولزم کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین کے بھرپور غذاؤں کے استعمال سے آپ کو بھوک کم لگتی ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق ایسے لوگ جو پروٹین کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ کیلوریز کم مقدار میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وزن میں کمی لانے کے لیے ناشتے میں پروٹین کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں پروٹین حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ انڈے کی سفیدی ہے۔